हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे और उसमें डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस कर चुके थे। अब डिस्क्रिप्शन में हमने पीरियड का जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्कस किया था। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रुप के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट जो है हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप के बेसिस पे यहाँ हम ए जो ले रहे हैं वो अल्कलाई मेटल्स। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप तो यहाँ है यहाँ देखो हम क्या करेंगे कि जो है ग्रुप में जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो आइडेंटिकल होगा, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, देखो 1s1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल रहता है। लिथियम 1s2 2s1। जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ जो शेल है वो इंक्रीज होते जाएंगे, तो पीरियड में क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ते जा रहे हैं। सोडियम 1s2 2s2 2p 6 3s1। ओके, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s1 3h1 3p 6 4s1। ओके, सो देखो ये जो है इस तरह से यहाँ अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो एस में जो है लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फिल्ड हो रहा है। सो यहाँ पर अगर इसका हम आइडेंटिकल या कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होगा। ओके, और यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जाएगा 1। ओके, सिमिलरली अब हम सेकेंड ग्रुप कंसिडर करेंगे। ओके, सेकेंड ग्रुप या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, सो इनके लिए भी वही सिमिलरली हम एलिमेंट्स लिखेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, सो देखो बेरिलियम, इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है, तो 4 में आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन फिर रहेंगे। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। For calcium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 और नंबर ऑफ valence shell electron is 2. Okay. Now next group is third A group.
ग्रुप या बोरोन फैमिली से कहा जाता है। ये एलिमेंट हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि जनरली हमें देखना है। सो बोरोन 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 1। सो यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? फिल्ड 1। ओके, सो यहाँ जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns2 np1 एंड नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3। ओके, नेक्स्ट 4 A ग्रुप या कार्बन 1s2 2s2 2p 2 सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2। ओके, सो यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? ns2 np2 इस फैमिली के लिए, और नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 4। Fifth is fifth A group या निकोजेन फैमिली। इस निकोजेन फैमिली के जनरली जितने भी जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो जनरली एज अ कंपाउंड की फॉर्म में फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं? यूज्ड होते हैं। सो यूज्ड इन fertilizers. So 1s2 2s2 2p 2 1s2 2s2 2p3 4s2 3s2 2p6 3s2 3p3 ओके, सो 15 हो गए। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा ns2 np3 6 A ग्रुप। इसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेन फैमिली। और फैमिली ऑक्सीजन सल्फर 1s2 2s2 2p 2 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4। So general electronic configuration कितना होगा? ns2 np4। और यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितना
देखो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, ओके, यहाँ 5 होंगे, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर देखो अब जो 7th ग्रुप है वो हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन ग्रुप में क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा जनरल उसका होगा NH2Np, क्या होगा 7, ओके, सॉरी NH2Np, क्या होगा वहां पर 5 होगा, उसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा 7th ग्रुप का। 7th ग्रुप हेलोजन फैमिली कहलाती है, हेलोजन फैमिली का जनरल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2Np5, ओके। और लास्ट जो 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप में किसको रखा गया है, इनर्ट बेसिस को। ए ग्रुप 0 ग्रुप को जो है 0 ग्रुप, और इनको कहते हैं क्या, नोबल बेसिस, और इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2Np6। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये रिएक्शन में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओके। तो ये तो हमने डिस्क्रिप्शन की बात की। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जो एलिमेंट्स में, सॉरी ऐसे एलिमेंट जो पीरियड में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ओके। सो देखो फर्स्ट जो है इसका पॉइंट कि जो एलिमेंट्स ग्रुप में क्या है, प्रेजेंट है, वो सेपरेटेड होते हैं इजीली, जो है 8, 18 एंड 32। तो हर ग्रुप में क्या होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं और इजीली उनमें जो है एक पर्टिकुलर जो है गैप भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई या कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट देखो, जो एलिमेंट्स जिस ग्रुप में प्रेजेंट है, तो उनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उनमें वो क्या होंगे, सेम होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रहता है जनरली। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एलिमेंट सेम नंबर ऑफ ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब भी क्या होते हैं, वेरी ग्रेजुअली होते हैं। कैसे होते हैं, वेरी ग्रेजुअली होते हैं। एटॉमिक रेडियाई जो है वो जनरली क्या होती है, ग्रुप में क्या होती है, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो उसमें वो इंक्रीज होती है, ओके। नाउ देखो कैरेक्टरिस्टिक इन पीरियड। अब पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, तो देखो जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे जो पीरियड में अरेंज होंगे, उन सभी में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे वो कैसे होंगे, वैलेंस शेल में फील्ड होंगे, ओके। अलोंग पीरियड जो मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो तो क्या होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फिर इंक्रीज होते जाते हैं, ओके। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो पीरियोडिक टेबल में जो है पीरियड एंड ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं, ओके। ना देखो अब जो मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके क्या एडवांटेज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि ये जो टेबल है ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो एटॉमिक मासेस के मास से ये कहीं ज़्यादा क्या है, बेटर है। नेक्स्ट देखो इसके थ्रू जो है वेरियस आइसोटोप्स जो हैं उनको अरेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुई, नीड ही नहीं हुई, बिकॉज आइसोटोप के लिए हम क्या बोलते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम होता है एंड मासेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आइसोटोप का अरेंजमेंट करना की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मिसफिट थे, जैसे ऑर्गन जो था उसका एटॉमिक मास ज़्यादा था इन कंपेयर टू पोटेशियम, लेकिन ऑर्गन पहले आ रहा था और पोटेशियम बाद में आ रहा था। तो यहाँ पर वो कंडीशन क्रिएट नहीं हुई बिकॉज ऑर्गन 18 एंड जो पोटेशियम था वो 19 आ गया, तो वहाँ पर वो कंडीशन भी या वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई।
मेटल, नॉन मेटल, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट एंड मेटलॉइड, इन सभी को जो है इसमें क्या किया गया, इजीली अरेंज किया गया है, सिक्वेंसली अरेंज किया गया है, जिससे कि इजीली इसको जो है क्या की जा सकती है, इसकी स्टडी इजीली की जा सकती है। तो इस तरह से एलिमेंट जो है उनका क्लासिफिकेशन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें इजीली किया गया है। ओके, नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट। तो अब हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिसिटी जो है वो किस पर बेस्ड है, अब मॉडर्न अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाए तो एटॉमिक नंबर पर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी होगी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड जो प्रॉपर्टी होगी उनमें भी क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम वही डिस्कस करने वाले, ऐसी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, उनमें क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर वैलेंसी। तो देखो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है या एटम जो है किसी अदर एटम से कंबाइन हो सकता है, वो उस एटम से किस बेसिस पे कंबाइन होगा, ठीक है। तो कंबाइन होने की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो हम दोनों में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में वेरिएशन कैसे होगा और लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं दैट मीन्स पीरियड में वेरिएशन क्या होगा। सो देखो वेरिएशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड। तो पीरियड की अगर बात करें तो देखो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, दैट मीन्स 1 to 8। तो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर जो है वैलेंसी जो होगी किसी भी एलिमेंट की वो इंक्रीज होगी इस कंडीशन में। लेकिन जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं दैट मीन्स ग्रुप में अगर हम डिस्कस करें वैलेंसी को तो सेम रहती है वो, बिकॉज वहाँ पर कोई एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा बट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, वहाँ पर सेम रहता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है वहाँ पे, सेम रहता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो किस अकॉर्डिंग फिल होते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है तो जो वहाँ पर वैलेंसी होगी वो भी क्या रहती है, ग्रुप में सेम रहती है। नेक्स्ट देखो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है, तो देखो कोई भी जो एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की जो है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिक साइज। ओके, बट देखो इस बेसिस पे इसको इजीली नहीं हम बता सकते हैं, तो हम किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं और कह देते हैं कि half the internuclear distance of the टू एटम्स की हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई कहलाता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बेसिस पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। अब इसके बॉन्ड के जो बॉन्ड फॉर्म होता है किसी भी एटम्स के बिटवीन, तो उस बेसिस पर फिर रेडियाई को भी डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे जो डिस्कस किया जाता है तो वो होती है कोवेलेंट रेडियाई या रेडियस। ओके, कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, इट इज अ हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट एटम्स, दैट मीन्स होमो एटम। अब देखो होमो एटम के लिए तो इजीली आप इसको जो है हाफ कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। बट अगर आपके पास हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो फिर वहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज HCl या कोई भी ए भी आप आइडेंटिफाई होना, तो उस कंडीशन में फिर जो रेडियाई है वो किस बेसिस पर वो की जाएगी, जब
तो उस बेसिस पर की जाती है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे क्या होता है, बाइंड होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज दैट जो कंपाउंड होते हैं लाइक H2O2, N2H4, अमोनिया, इन सभी में जो है इस तरह से क्या किया जाता है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर जो है ये कोई भी जैसे सपोज कोई एलिमेंट है उसके लिए हमें रेडियस जो है या डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है। तो रेडियस जो होगी एक ही रेडियस प्लस आर भी, दोनों के रेडियस का हाफ, मतलब इन दोनों के रेडियस का टोटल क्या होगा, उसकी टोटल डिस्टेंस। तो अगर टोटल डिस्टेंस पता होगी तो यहाँ से हम किसी भी एक के लिए जो है रेडियाई को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, या फिर इसके लिए जो है अलग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस होता है तो स्टीवेंसन लो जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है। उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो रेडियाई है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो कोवेलेंट रेडियस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो सेकंड जो यहाँ रेडियस हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होगा, देखो टू टाइप ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं, कैटायन एंड एनायन। तो हम पहले कैटायनिक रेडियस की बात करेंगे। तो देखो कैटायन की जो रेडियस होती है वो हम किस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन जो होता है ना, साइज ऑफ कैटायन वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/Z। दैट मीन्स जो अट्रैक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो देखो साइज ऑफ कैटायन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो कैटायन का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सपोज दैट हम एग्जांपल कंसीडर करें आयरन +2, आयरन +2। तो यहाँ देखो चार्ज जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो साइज ऑफ कैटायन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो साइज होगा वो आयरन का होगा, देन Fe+2, देन Fe+3। ओके, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर एनायन, एनायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। तो एनायन के लिए क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। दैट मीन्स साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा जबकि क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा। दैट मीन्स A माइनस 2। यह हमने 3 जो है स्पीशीज कंसिडर की है। अब इसमें साइज की अगर हम बात करें, यानी कि रेडियाई जो इंक्रीज होगी वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो जिसका चार्ज यहाँ ज्यादा होगा। दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो उसकी रेडियाई भी इंक्रीज होती जाएगी। सो ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, इस तरह का। क्लियर। नेक्स्ट रेडियस है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होगी, टू जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी मेटेलिक बॉन्ड्स की, यानी कि 2 मेटल एटम जो कंबाइन होंगे, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड, वो क्या कहलाएगी, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस जो होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वन अपॉन किसकी, मेटेलिक बॉन्ड्स की। Okay, and last है D, van der Waals radius।
सो वॉन डर वाल रेडियस देखो सबसे ज्यादा इसकी जो है वैल्यू होती है, एंड वॉन डर वाल जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 2 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस। दैट मीन्स कोवेलेंट रेडियाई का 2 से मल्टीप्लाई करने पर वॉन डर वाल रेडियस हमें क्या हो जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। अब देखो ये तो हमने क्या डिस्कस की, इसकी जो रेडियाई थी। अब वेरिएशन जो है वो किस तरह से देखने को मिलता है एटॉमिक साइज का, तो वो हम डिस्कस कर ले। सो देखो एटॉमिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कहाँ होते हैं, जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, जो साइज है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। ओके, तो साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब ये तो हमने किसकी बात की, वेरिएशन इन ग्रुप। ओके, ये कहाँ हो रहा है, ग्रुप में। बट हम अगर इन पीरियड की बात करें, इन पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना हम पीरियड में, लेफ्ट टू राइट। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर कोई नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, इवन जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है। सो जेड इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से यहाँ जाने पर क्या होगा, जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। सो लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब यहाँ देखो हम किसकी बात करेंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है क्योंकि हमने नॉन मेटल मेटल चैप्टर डिस्कस किया था, तो दोनों की प्रॉपर्टी आपको पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर तो क्या होंगे, क्या होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या हो रहा था कि मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है एटम होते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एम जो है सपोज कोई भी हमने एलिमेंट कंसिडर किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और खुद प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई क्या कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी की क्या हो रही है, शो हो रही है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो इनिशियली तो इंक्रीज होती है, बट जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। बट टॉप टू बॉटम जाने पर तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं ना। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, देखो एक दो टॉपिक आते हैं यहाँ पर, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या है, देखो कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो रिलीज वो डायरेक्टली तो करेगा नहीं, उसके लिए जाहिर सी बात है कि वो उसके लिए कोई एनर्जी लेगा पहले, तभी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम डिस्कस करेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी कि कोई भी जो गैसियस आइसोलेटेड जो गैसियस एलिमेंट है या एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी ही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहलाती है वो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो हम बता रहे थे वो क्या होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, जो भी एटम है वो क्या लेगा, पहले एंथैल्पी लेगा या एनर्जी को
एक्सेप्ट करेगा, तो इसने एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो एनर्जी जो यूज हुई है या यूटिलाइज की गई है इसके लिए, इसके थ्रू जो एब्जॉर्ब की गई है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट देखो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कोई भी जो एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनर्जी नहीं होगी है, ये हम इसको जो है ऐसे बोल सकते हैं कि इसको ऐड करते टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, किलो जूल पर मोल में इसको जो है मेजर किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा कि कोई भी जो एटम है तो इलेक्ट्रॉन जब हम उसमें ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी तो रिलीज्ड एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये कुछ जो है प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। ओके, एटॉमिक जो नंबर है उसके बेसिस पे। क्लियर। नाउ हम क्या डिस्कस करेंगे, जो डिवीजन ऑफ पीरियोडिक, नेक्स्ट हेडिंग है डिवीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन एस पी डी एंड एस ब्लॉक। सो यहाँ फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, सो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस ऑर्बिटल में फिल होता है, एस ऑर्बिटल में फिल होता है। तो उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं उन्हें, हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस एस ब्लॉक में जो है टू जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसको जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। ओके, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप में इनसे डिवाइड किया गया है। ये मेटल्स कैसी मेटल्स है, जनरली इसमें जो है मेटल्स को कंसीडर किया गया है और ये मेटल्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। ओके, सो दे आर सॉफ्ट मेटल एंड इनकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके थ्रू क्या की जाती है, शो की जाती है। और ये कैसे होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी वो क्या होती है, लो होती है, बिकॉज ये मेटल है तो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज करने की टेंडेंसी शो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड इज ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ एंटर होगा, पी ऑर्बिटल में एंटर होगा। तो उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ओके, ये जो है ग्रुप 13 से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 13 to 18 तक के जो एलिमेंट्स है उन सभी को पी ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, इसमें मोस्ट ऑफ दी जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, नॉन मेटल है, बट कुछ एलिमेंट इसमें मेटल के भी होते हैं। एंड यहाँ पर जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो जिगजैग लाइन पर प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। तो इसमें तीनों टाइप ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल प्रेजेंट होते हैं। ये जो है जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स का क्या कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं। एंड ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट इज पी
ब्लॉक एलिमेंट, तो ये कैसे होते हैं जनरली, इसमें जो है मेटल्स ही कंसीडर की गई हैं, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, डी ऑर्बिटल में, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहा। और इनको जो है जनरली ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। ओके, ये कैसी होती हैं जनरली, हार्ड एंड हैवी मेटल है, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसीलिए हाई होते हैं। ये जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ये जनरली कैटलिस्ट की तरह से यूज में लिए जाते हैं। ओके, तो इनको यूज किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ओके, मैक्सिमम टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। ओके, ये मेटल जो है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज्ड जो पिगमेंट होता है उसमें भी प्रेजेंट, जो आयरन है वो प्रेजेंट होता है हमारे जो है हीमोग्लोबिन में। ओके, सो एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके थ्रू क्या की जाती है, शो की जाती है। नेक्स्ट इज F block element, the elements which are entered in F orbital, then these are called F block element। यहाँ देखो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, या 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट किए जा सकते हैं। ओके, F ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली पीरियोडिक टेबल जो है उसकी जस्ट बिलो पार्ट पर, यानी कि बिलो साइड पर क्या किया गया है, इन्हें प्लेस्ड किया गया है, और 2 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। ओके, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के मेंबर्स के अकॉर्डिंग इनको फिर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ओके, ये इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये भी वेरिएबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, इनकी जो डेंसिटीज होती है वो भी हाई होती है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हम किस तरह से जो है अरेंज रहते हैं एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ अरेंज रहते हैं एच ब्लॉक एलिमेंट, और ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इस तरह से जो है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें प्लेस्ड रहते हैं। ओके, तो ये हमने जो चैप्टर था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ऑफ एलिमेंट्स वो डिस्कस किया है। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन जो है वो ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चंस है जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, और इन क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिनसे क्या होगा, जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड है। ओके, जो हमने इस चैप्टर में टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, माइंड को यूज करना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज two elements that have similar properties because they have same number of valence electrons are. So the given options are, option A is carbon and
chlorine. Option B is calcium and gallium. Option C is silicon and sulfur. And option D is sulfur and ऑक्सीजन. तो देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो कार्बन और क्लोरीन दोनों में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो कार्बन है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 7. तो यहाँ पर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट कैल्शियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2. एंड जो गैलियम है ओके तो गैलियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहते हैं तो देखो गैलियम जो है ये दोनों में भी सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि गैलियम जो है वो किसका वो कौन सी उसका एलिमेंट है ये जो है किस उसका एलिमेंट है ये है पी ब्लॉक का एलिमेंट. तो यहाँ सेम होने का चांस नहीं. नेक्स्ट सिलिकॉन एंड सल्फर. सिलिकॉन एंड सल्फर में भी सेम नहीं होते बिकॉज दोनों ही अलग अलग ग्रुप के क्या है एलिमेंट है. लास्ट ऑप्शन है सल्फर एंड ऑक्सीजन. सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों ही सेम फैमिली के क्या है एलिमेंट है. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर एंड ऑक्सीजन बिकॉज इनमें क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which amongst the following is not a novel gas. तो आपको इस क्वेश्चन में नोबेल गैस नहीं है कौन वो बताना है. तो गिवन ऑप्शंस आर A is helium, B is neon, C option is radium and D option is argon. So देखो यहाँ पर नॉर्मल गैसेस जो होती हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ओके और पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो 0 ग्रुप है उसमें इन्हें रखा गया है. तो हीलियम से लेकर के रेडोन तक के जो है मेंबर नोबेल गैसेस में कंसीडर किए जाते हैं. तो यहाँ नोबेल गैस आपसे कौन नहीं है वो पूछा. तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा रेडियम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल नेम ऑफ द elements of 17th group are 17th group are A is hydride, B is halogen, C is chalcogen and D is novel gas. ओके तो देखो 17 ग्रुप जो है वो उसमें जनरली जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये जो एलिमेंट्स है उन्हें कंसीडर किया गया है. ओके 7th ग्रुप के मेंबर होते हैं ये और उनको जो है जनरल नेम क्या होता है हैलोजेंस. क्या कहते हैं उन्हें हैलोजेंस. और चैल्कोजेंस किसको कहा जाता है चैल्कोजेन होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के नाम. ओके सो करेक्ट आंसर क्या होगा हैलोजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ Triad was proposed by the given option is A is Newland, option B is Gay-Lussac,
Option C is Mendeleev. And option D is Dobrin. देखो हमने लॉ ऑफ ट्रायड जो है वो डिस्कस किया था, तो किसने प्रपोज किया था? डॉबरिनर ने. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which amongst the following is highest non-matter. Highest non-matter is nitrogen, is lithium, C is oxygen and D is hydrogen. ओके, सो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटर्स होती हैं, बट जो हाईएस्ट नॉन मेटर के कैरेक्टर जो शो करता है तो वो कौन है? हाइड्रोजन. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is good question. Okay, element A has electronic configuration 2.7 B has configuration 286. Now C has configuration 288, while D has 287. Okay, so which element will show similar chemical properties? तो देखो यहाँ पर 4 जो है एलिमेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, A, B, C, D, और उनका कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है. अब केमिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछेगी सिमिलर किसमें होगी, तो देखो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने के लिए कंडीशन होगी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो सेम होना चाहिए. ओके, तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे A, B, C, D. 4 जो है एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में. ओके, now the electronic configuration तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे. जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो उन्हीं कंपाउंड्स के लिए क्या होगी, जो प्रॉपर्टी होगी वो भी सेम होगी. यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसके जो ऑप्शन से हम कंसीडर कर लेते हैं A, B, C, D. ओके, तो यहाँ ऑप्शन जो आपको गिवन है ऑप्शन A, B, C एंड D. ऑप्शन A है A एंड C, ऑप्शन B है A एंड B एंड
ऑप्शन सी है, बी एंड सी, एंड लास्ट ऑप्शन है बी एंड डी। ओके, सो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो दिए हुए हैं क्वेश्चन में गिवन है ए के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 एंड 7। तो जब हम इसे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, सो 1:2, 2:2, 2p कितना होगा, ये 5 होगा, तब 7 बनेगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बी। बी के लिए कॉन्फ़िगरेशन कितना की बने 2 8 6, सो 2 8 6। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो 1:2, 2:2, 2p6, ओके, ये हो गए, एंड फिर 3:2, 3p4। ओके, तो ये सेम नहीं हो रहा है, सिमिलर नहीं है, तो ए एंड बी तो पॉसिबल नहीं है और ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट इज सी। सी के लिए कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8, 2, 8, 8। सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6। ओके, ये हो जाएगा क्या सी के लिए। अब डी के लिए कंसीडर क्या है गिवन 2 8 7, 2, 8, 7। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। तो देखो यहाँ ए एंड डी, तो इनका अगर लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, NH2 NP5। ओके, तो हैलोजन फैमिली के मेंबर होंगे ये दोनों। ओके, और यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा फिर वो क्या हो जाएगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ए एंड डी। ओके, दोनों की सेम है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज देखो दोनों की प्रॉपर्टी हमें क्या हो रही है, सेम है, तो NH2 NP5, NH2 NP5, सो ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे की सिमिलर प्रॉपर्टीज रखेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है हम ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको इस तरह से आपको सोल्व करके क्या करना पड़ेगा, आंसर फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।